अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड हब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और फिज़िक्स के पेपर की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिज़िक्स का पेपर क्लास 9 का। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस जो आपकी पेपर्स की हैं 9th क्लास के वो आप तक पहुँचती रहें। ये प्री बोर्ड का पेपर है और इंशाल्लाह होपफुली इसमें से ही पेपर आपका आएगा। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है एक फेमैनोमीटर बराबर है। तो एक फेमैनोमीटर जो है बराबर होता है 10⁻⁻15 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा अद्दी तौर पर बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तय करदा फासला के। तो मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ और ताकि आपको जो है क्लियर समझ आ सके एमसीक्यूज़ की। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज़ है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत का यूनिट है। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एक ज़रा जिसका मास m है वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है और उससे उसे जितने मास वाले वो एक और पार्टिकल से टकराता है तो टकराने के बाद पहले ज़रे की वेलोसिटी क्या होगी? तो ज़ीरो होगी। तो हमारे पास है एक फोर्स f x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। इसका y जो है कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? y जो है तो वो f sin 60 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स की मिकदार बढ़ाने से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0.05 किलोग्राम की एक बुलेट की स्पीड जो है 300 मीटर पर सेकंड है। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसकी एनर्जी जो होगी वो 2250 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस के असूल की बुनियाद है। तो इसका है पास्कल का कानून, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ज़ाई प्रेशर की तकरीबन कितनी बुलंदी तक मौजूद है? तो वो 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल में बर्फ़ के नुक्ता पिघलाव का टेम्परेचर है। तो वो है +273। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है वो है किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का आम तरीका क्या है? तो उसका है रगड़ना। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस की कौन सी ब्रांच टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा करती है? वो है फ़िज़िक्स। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़, आप इनको भी रीड आउट कर लें। आपके जो फिज़िक्स के हैं पेपर की तैयारी में ये हेल्पफुल रहेंगे। और अब आपको शो हो रहे होंगे सब्जेक्टिव पार्ट। तो इसके आप हम क्वेश्चंस देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कोई से 5 क्वेश्चंस के जो हैं आपने आंसर अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपके पास यहाँ स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहे हैं वो 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला है पैमाइश किसे कहते हैं? इसके 2 हिस्सों के नाम लिखने हैं। तो आपने अच्छे तरीके से पैमाइश की हेडिंग देनी है और उसके पार्ट के नाम मेंशन करने हैं। टू द पॉइंट बात करनी है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है 3 मियारी मिकदारें और 3 माकूस मिकदारों के नाम लिखने हैं। तो आपने इनकी अलग अलग करके हेडिंग देनी है और इनके नाम लिखने हैं इनकी हेडिंग्स के नीचे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्वेश्चन है किसी मिकदार की सही पैमाइश के लिए एक मियारी यूनिट क्यों ज़रूरी है? तो इसकी भी टू द पॉइंट रीज़न आपने देनी है। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर और वेक्टर मिकदारों में फ़र्क बयान करें। तो आपने जब भी डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है तो आपने लाइन लगा के आंसर अटैम्प्ट करना है। और जब भी आप क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आप एक मिड में क्वेश्चन की जब एंड हो जाता है तो एक मिड में मार्कर के साथ आप लाइन लगाया करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया करें, ये रूल होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फासला वक्त ग्राफ और स्पीड वक्त ग्राफ क्या है? तो ये आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, इसके बारे में आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके ग्राफ भी ड्रा करना है। क्योंकि ग्राफ है तो आपको ड्रा भी करना होगा। आई नो कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन जब आप एक तरीके से चीज़ बताओगे, लिखोगे तो जो पेपर चेक करने वाले होते हैं तो उनको खुद ब खुद ही आपकी समझ आ जाती है कि आपने कितना अच्छे तरीके से जो है अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट आपके पास है हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं? तो इसका भी अपने टू द पॉइंट बात करनी है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन का दूसरा कानून क्या है? तो और फोर्स के यूनिट की तारीफ़ करें। न्यूटन के दूसरे कानून को आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, इसकी डेफिनेशन और जो भी इसकी जो डेरिवेशन होती है वो भी लिखनी है। जो एंड पे आप आंसर निकालते हो एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम में एफ़ इज़ इक्वल टू एम में जो है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती में से दरिया के किनारे छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाने वाला पानी में क्यों गिर जाता है? इसकी वजाहत कीजिए।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने कोई से 5 जवाब देने हैं, क्वेश्चंस के 5 सवालों के जवाब देने हैं। तो इसका पहला पार्ट है किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा क्या होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो हरकत कर रहा हो लेकिन तवाज़न की हालत में हो। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है न्यूट्रल तवाज़न की तारीफ़ कीजिए और इसकी मिसालें दीजिए। इससे नेक्स्ट है एक आहिस्ता चलती हुई कार की काइनेटिक एनर्जी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, ये कैसे मुमकिन है। और नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट पार्ट है पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत में कश्ती चलाते हुए एक शख्स साहिल की निस्बत से साकिन है, क्या वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है फोर्स और प्रेशर में फ़र्क बताइए। और नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट इसका गाड़ियों की हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी असूल बयान कीजिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा, तो इसके भी हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी आपने 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप प्रॉपर वे में इसको अटैम्प्ट कीजिएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी स्केल्स बयान करें। नेक्स्ट पार्ट है हरारत के बहाव का तयन कौन सी चीज़ करती है। नेक्स्ट पार्ट है थर्मामीटर क्या है, चंद बुनियादी थर्मोमेट्रिक खसूसियात बताएं। नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ़ करें। नेक्स्ट पार्ट है मुस्तकिल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के चंद असूल बताइए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास किसी मैग्नेट की मैग्नेटिज़्म को ज़ायल करने का कोई एक तरीका लिखें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइंसी तरीक़ाकार के बुनियादी मराहिल की लिस्ट तैयार करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट इसका है फ़िज़िक्स की थ्योरी और कानून में फ़र्क बताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब लास्ट पार्ट है हिस्सा 2। इनमें से भी आपने कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर करने हैं और हर सवाल के 9 नंबर हैं। तो इसकी जब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट ही आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एक उधर से कर लिया एक अगले क्वेश्चन से कर लिया, तो ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मोमेंटम की तारीफ़ करें और मोमेंटम में तब्दीली के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून जो है हरकत बयान कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट है एक न्यूमेरिकल का है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक गेंद किसी टावर से गिराई जाती है। गेंद 5 सेकंड ज़मीन पर पहुँचती है और टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराने वक्त इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। आपने टावर की हाइट और ज़मीन से टकराते वक्त जो उसकी गेंद की वेलोसिटी होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके भी 2 पार्ट हैं, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन का कानून बयान कीजिए। किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के ज़रिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका भी न्यूमेरिकल का है। न्यूमेरिकल है 76 सेंटीमीटर बुलंद मरकरी के कॉलम का प्रेशर मालूम कीजिए। मरकरी की कसाफत 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसका ई पार्ट है अली पार्ट है सर्किट ब्रेकर क्या होता है और डायग्राम की मदद से इसके काम करने का अमल बयान कीजिए। तो अब डायग्राम उन्होंने मेंशन किया है तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनानी है क्योंकि डायग्राम के भी मार्क्स होंगे। और इसका बी पार्ट है आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है, इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील कीजिए। तो ये जो है ये भी एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है। जो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो इसका ए पार्ट जो है अलिफ पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है वो 5 मार्क्स का है। ये न्यूमेरिकल हैं वो 5 मार्क्स के हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जो पेपर में आने हैं क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आपको कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी। और बच्चों आपने फिज़िक्स के पेपर की तैयारी या जितने भी आने वाले पेपर हैं उनकी जो प्रिपरेशन है वो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही करनी है, उनके अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप उसके मुताबिक ही करेंगे तो आप कामयाब होंगे। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप पेयरिंग स्कीम की जो वीडियो है वो देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल विज़िट करें, वहाँ पे आपको पेयरिंग स्कीम मिलेगी फ़िज़िक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर प्रिपेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट मेरी वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।